हेलो और आज के इस खास एनालिसिस में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जिसे अक्सर टाल दिया जाता है जब तक कि पानी सिर से ऊपर ना चला जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड की। एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट जो हमारी कुछ गलतियों की वजह से ठीक उसी वक्त धोखा दे जाता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। बस एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए, अगर कल सुबह उठते ही अचानक ये खबर मिले कि जॉब चली गई है, या फिर भगवान न करे घर में कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जहां रातों रात आईसीयू बेड की जरूरत पड़ जाए, जिसका एक दिन का खर्च ही 20 से 30 हजार रुपए तक हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे मुश्किल वक्त के लिए कोई ठोस तैयारी है? अब ये जो डेटा है ना, ये सच में होश उड़ा देने वाला है। 75%। जी हाँ, डेटा बताता है कि 75% भारतीयों के पास ऐसे बुरे वक्त के लिए कोई भी इमरजेंसी सेविंग्स नहीं होती। और फिर होता क्या है? जब अचानक पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है तो मजबूरी में हाई इंटरेस्ट वाले पर्सनल लोन लेने पड़ते हैं, या फिर उस क्रेडिट कार्ड के भयानक जाल में फंसना पड़ता है जिसका सालाना ब्याज 36 से 42% तक होता है, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर है। अब यहां ये ख्याल आ सकता है कि जो लोग सेविंग करते हैं वो तो कम से कम सेफ हैं, लेकिन रिसर्च एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने लाती है। पता है क्या? 80% खुद के बनाए गए इमरजेंसी फंड्स असल में तब पूरी तरह क्रैश हो जाते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक झूठी तसल्ली होती है कि पैसा जुड़ रहा है, जबकि असल में फंड का स्ट्रक्चर ही पूरी तरह गलत तरीके से बना होता है। तो आखिर ये सुरक्षा का भ्रम है क्या? आइए उन 4 सबसे खतरनाक गलतियों पर नजर डालते हैं जो इस इमरजेंसी फंड को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। यह है वो 4 सबसे बड़ी और बेहद कॉमन गलतियां: गलत अकाउंट में पैसा रखना, गलत एसेट यानी गलत जगह इन्वेस्ट करना, गलत अमाउंट सेव करना, और सबसे जरूरी, गलत माइंडसेट रखना। सुनने में शायद ये छोटी बातें लगे, लेकिन चलिए एक एक करके डीकोड करते हैं कि कैसे ये हमारी ही मेहनत की कमाई को खतरे में डाल देती हैं। शुरुआत करते हैं पहली गलती से, जो है गलत अकाउंट का चुनाव। अक्सर होता क्या है, इमरजेंसी फंड को उसी डेली सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दिया जाता है जिसमें हर महीने सैलरी आती है। अब इससे होता यह है कि दिमाग उस पैसे को रेगुलर खर्च वाला पैसा मान लेता है। फिर चाहे वो वीकेंड की कैब का किराया हो या अचानक दिखी कोई ऑनलाइन सेल, वो पैसा धीरे धीरे खर्च हो ही जाता है। और डेटा साफ दिखाता है कि इस तरह के बिना सोचे समझे किए गए खर्चों की वजह से हर साल फंड में 25 से 30% तक की गिरावट आ जाती है। दूसरी गलती है गलत एसेट चुनना। थोड़ा बेहतर रिटर्न पाने के लालच में इस इमरजेंसी पैसे को 5 साल की लंबी एफडी में या फिर सीधे शेयर बाजार में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चीज मिस हो जाती है, वो है इंस्टेंट लिक्विडिटी, यानी तुरंत पैसा हाथ में आना। अगर एफडी तोड़ेंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, और स्टॉक मार्केट का क्या भरोसा, क्या पता इमरजेंसी वाले दिन ही मार्केट क्रैश कर जाए। ऐसे एसेट्स में पैसा फंसाना ना इमरजेंसी फंड के असली मकसद को ही खत्म कर देता है। तीसरी गलती जो बहुत आम है वो है गलत अमाउंट फिक्स करना। हवा में कोई भी एक रैंडम अमाउंट सोच लिया जाता है, जैसे कि चलो 50,000 रुपए बचा लेते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या है? अपने मंथली एसेंशियल्स यानी हर महीने के सबसे जरूरी खर्चों को कैलकुलेट करना और फिर उसे एक पर्सनल रिस्क फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। सोचिए, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर या किसी स्टार्टअप में जॉब कर रहा है तो नौकरी जाने पर नई जॉब ढूंढने में 6 से 12 महीने भी लग सकते हैं। इसलिए अमाउंट रैंडम नहीं बल्कि हमेशा रिस्क के हिसाब से तय होना चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी गलती है हमारा माइंडसेट। इसे फेक या नकली इमरजेंसी का नाम दिया जा सकता है। देखिए, छुट्टियां मनाने जाना, कोई नया लेटेस्ट फोन लेना या शादियों में महंगे कपड़े खरीदना, ये सब इमरजेंसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब इस फंड को इन शौक के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है और फिर अचानक कोई असली मेडिकल बिल सामने आ खड़ा होता है, तब वो अकाउंट पूरी तरह खाली मिलता है। खैर, ये तो हो गई गलतियों की बात, लेकिन असल जिंदगी में ये गलतियां कितनी भारी पड़ सकती हैं। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब मुसीबत आती है तो ये जाल कैसे कसता है। जरा राहुल के इस केस पर गौर कीजिए। राहुल की मां अचानक बीमार हुई, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और तुरंत 40,000 रुपए की जरूरत आ पड़ी। अब राहुल के पास 2 लाख का फंड तो था, लेकिन वो पूरा का पूरा 5 साल की एफडी में लॉक था। मजबूरी में तुरंत एफडी तोड़नी पड़ी, जिस पर पेनल्टी लगी। जो ब्याज मिलना था उसका नुकसान अलग हुआ, और सबसे बुरी बात, पैसा अकाउंट में आने में पूरे 3 दिन लग गए। इस बीच बिल चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उस 40,000 की इमरजेंसी को पूरा करने के चक्कर में राहुल को फालतू में 5,000 से 9,000 रुपए तक का भारी नुकसान झेलना पड़ गया। एक और केस देखिए जो इस बात की गंभीरता को और अच्छे से समझाता है।
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्लाइंट ने 12 से 15% रिटर्न के चक्कर में अपना 6 महीने का पूरा इमरजेंसी फंड स्टॉक्स में लगा दिया। फिर परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी आई और किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिर गया। मजबूरी में पूरे 12% के भारी नुकसान पर शेयर बेचने पड़े, ऊपर से 1% का एग्जिट लोड अलग से देना पड़ा, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस की बात, कैश हाथ में आने के लिए पूरे 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा। उस पैनिक सिचुएशन में 3 दिन का इंतजार कितना भारी पड़ सकता है, ये हम समझ ही सकते हैं। इन दोनों कहानियों से एक बहुत ही सॉलिड लेसन मिलता है, और वो ये है कि इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका पर्पस पैसा बढ़ाना या हाई रिटर्न कमाना बिल्कुल नहीं है। इसका इकलौता मकसद है इंस्टेंट लिक्विडिटी और कैपिटल सेफ्टी, यानी पैसा सुरक्षित रहे और तुरंत हाथ में आ जाए, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में रिटर्न काम नहीं आते, बल्कि तुरंत कैश का होना काम आता है। पैसा ऐसा होना चाहिए जो बिना किसी नुकसान के 24 घंटे के अंदर उपलब्ध हो। तो अब सवाल ये है कि इसका पक्का इलाज क्या है, इन गलतियों से कैसे बचा जाए। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की और समझते हैं एक बेहद ही स्मार्ट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को। इस पूरे प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है 3 बकेट मेथड, मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं रखना है। इसे ऐसे बांटा जा सकता है। फंड का 20% हिस्सा एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, ताकि एटीएम या यूपीआई से तुरंत एक्सेस मिल सके। फिर 55% हिस्सा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखा जा सकता है, जहां से बिना किसी पेनाल्टी के एक दिन में पैसा मिल जाता है, और बाकी का 25% इसे शॉर्ट टर्म एफडी में डाल सकते हैं। इस तरीके से पैसा ब्लॉक भी नहीं होता और महंगाई को बीट करने लायक ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाता है। स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन अब उस माइंडसेट को भी फिक्स करना होगा। इसके लिए खुद से एक सीक्रेट फंड, यानी एक बेहद पवित्र फंड का कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। एक पक्का वादा कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी टच किया जाएगा जब नौकरी चली जाए, कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या घर में कोई ऐसा रिपेयर का काम आ जाए जिसे टाला ही ना जा सके। बाकी किसी भी लाइफस्टाइल खर्चे या नई शॉपिंग के लिए ये पैसा पूरी तरह से ऑफ लिमिट होना चाहिए। अगर इन गलतियों को हमेशा के लिए सुधारना है तो कुछ स्टेप्स आज ही लेने होंगे। स्टेप 1, एक बिल्कुल अलग, एकदम सेपरेट सेविंग्स अकाउंट खोलना होगा, जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा के खर्चों के लिए बिल्कुल ना होता हो। स्टेप 2, इस अकाउंट का कोई डेबिट कार्ड नहीं होना चाहिए। जी हां, आपने सही सुना, कोई डेबिट कार्ड नहीं, ताकि पैसे निकालने का टेम्पटेशन ही ना रहे। और स्टेप 3, सैलरी वाले दिन ही मेन अकाउंट से इस इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में एक ऑटो ट्रांसफर सेट कर देना चाहिए। सीधी सी बात है, जब पैसा आंखों से दूर रहेगा ना, तो खर्च करने वाले दिमाग से भी दूर रहेगा। तो फाइनली, अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो सिर्फ पैसा ही नहीं बचता, बल्कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ता है। आज के इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले एक बहुत ही सीरियस सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारा आज का सेविंग सेटअप ऐसा है जो असल में आधी रात को आने वाले किसी अचानक संकट से बचा पाएगा? अगर अंदर से जवाब ना आ रहा है, या फिर मन में थोड़ा सा भी डाउट है, तो अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। आज ही अपने फंड की कम से कम एक गलती को जरूर फिक्स कीजिए, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।